हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे। स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारा आज के इस वीडियो में, जहाँ पर हम तुम्हारे क्लास 10th मैथ्स का चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं। आठों पार्ट्स को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये जो आठों पार्ट्स हैं, ये सारे, इन सबको हमें चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इससे पहले कि तुम बता पाओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए जो तुम्हारा वेरिएबल होता है, जैसे कि इन क्वेश्चंस में ये जो x है, ये तुम्हारा जो वेरिएबल है, इसकी डिग्री जो होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो होनी चाहिए 2। डिग्री 2 होने का मतलब है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। जो होना चाहिए तुम्हारा, वो होना चाहिए 2। और दूसरी बात, वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल जो हो, उसकी डिग्री 2 हो, उसको हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और यानी कि अगर उसमें इक्वल टू का साइन और आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि उसमें किसी भी वेरिएबल की पावर केवल नेचुरल नंबर्स हो सकती है। किसी भी वेरिएबल की पावर 1/2, किसी भी वेरिएबल की पावर -1/2, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/x+4 ये इज इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि इसमें जो तुम्हारा वेरिएबल है, उसका पावर देखो -1 है। और -1 जो है, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ओवरऑल तुम्हें क्या समझ आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 होनी चाहिए, और बाकी जो और वेरिएबल्स हो जिनकी पावर 2 से कम हो, उन सब की पावर नेचुरल नंबर्स में से होनी चाहिए। यानी कि केवल 1 हो सकता है, इसके अलावा। और वही तो बचा, 2 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यानी कि केवल 1 हो सकता है। -1, 1/2, -1/2, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बस ये थी कंडीशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करने की। और अगर तुमने 10th सॉर्टेड के चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा पढ़ाया हुआ वन शॉट देखा होगा, तो तुमको ये सब वैसे भी पता होगा, क्योंकि ये सब मैंने डिटेल में वहाँ पे उस वन शॉट में कवर कर रखा है। ठीक है। तो अब सोल्यूशन देखते हैं पहले पार्ट का। तो पहला पार्ट है हमारा x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x-3। इसको सिंप्लीफाई करो पहले। ऐसे तो देख के नहीं बता पाएंगे। तो ये a+b का होल स्क्वायर है। तो क्या तुमको यहाँ पे a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, सबको पता है। नहीं पता है तो मैंने लिख दिया। अब ये वहाँ यहीं पे लगा दो, तो a² + b², क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, +2ab यानी कि 2x इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये 2x होगा, और फिर ये 2 × 3 यहाँ पे 6 होगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का 6। यह है हमारे पास। अब यहाँ से तुम चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हो क्या? 2x को इधर ले आओगे क्या सब्ट्रैक्शन में? इधर -6 है तो इस साइड पे आके +6 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा? x², 2x पहले से है, 2x माइनस में आ जाएगा, तो 2x - 2x वो 0 ही हो जाएगा। और 1 यहाँ पे पहले से है, ये इधर +6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -6 है, तो इधर जब आएगा तो +6 हो जाएगा। और 1 पहले से है तो +7 बचेगा, और x का तो कोई टर्म बचा नहीं, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसका आंसर आता है यस, बिल्कुल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। इससे ज़्यादा पावर का कोई वेरिएबल है नहीं हमारे पास। और दूसरी बात, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे और वेरिएबल तो है ही नहीं, एक ही वो 2 वाला ही वेरिएबल है। तो बस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आया? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आते हैं अपने अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में हमको क्या बोला है कि x² - 2x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 - x। ठीक है, कुछ नहीं, इस साइड तो हम कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। इस साइड ज़रा ध्यान से क्या करना है तुमको, मल्टीप्लाई तो करना है। -2 को पहले तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा -6, और फिर -2 को मल्टीप्लाई करोगे -x से। ब्रैकेट्स ऐसे ही खुलते हैं।
ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होके -2 इंटू 3 -6 और -2 इंटू -x, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2x, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस। ये हुआ हमारे पास। अब इसको एक तरफ ले आओ, तो ये 2x है, इधर जब आएगा ये 2x तो वो माइनस का हो जाएगा, -2x हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -2x तो इधर पहले से है, ये और आ जाएगा -2x, और ये -6 है, जब ये इस साइड आएगा तो वो प्लस का 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब हमारे पास ये क्या आया, एक्स स्क्वायर -2x इज -4x और +6 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर है यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो है जिसको हम डिग्री कहते हैं वो 2 ही है, क्योंकि देखो एक्स क्यूब वाला कोई टर्म थोड़ी है यहाँ पे, एक्स रेज़ टू पावर 4 वाला कोई टर्म थोड़ी यहाँ पे नहीं है ना, तो मतलब हाईएस्ट देखो तुम्हें 2 ही दिख रहा है वेरिएबल की पावर। और उसके अलावा 2 पावर वाले वेरिएबल के अलावा और जो एक और वेरिएबल है उसका पावर जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि बस 1 ही हो सकता है। तो देखो 1 ही तो है इसका पावर, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आते अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमको बोला है x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+1 इज इक्वल्स टू x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+3। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरफ पे ब्रैकेट खोलोगे तो कैसे खोलते हैं तुम्हें पता होगा। पहला टर्म लो, उसको दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा, और अब दूसरा टर्म ले लो, उससे फिर से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से ब्रैकेट्स खुलते हैं। तो x पहले जब x से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर। अब हमारा x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो x ही आएगा। अब -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा -2x, और -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 इज इक्वल्स टू। सिमिलरली हम यहाँ पे खोलेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई x इज एक्स स्क्वेयर, x मल्टीप्लाइड बाई 3 is plus 3x, -1 into x is -x, और -1 into 3 is -3। अब बस तुम्हें इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है। ये सारे टर्म्स को एक तरफ पे ले आओ। यहाँ पे पहले से क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -2x -2 पहले से है, ये इधर आ जाएंगे, -x स्क्वेयर क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, ये -x उधर आएगा तो प्लस का x, और ये -3 उधर आ जाएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 0। अब देखो ये एक्स स्क्वेयर और -x स्क्वेयर तो कट जाएगा, क्योंकि x स्क्वेयर -x स्क्वेयर हो जाएगा 0, और उसके बाद ये x प्लस x कितना होता है 2x, और देखो इधर है माइनस का 2x, तो ये भी सारे कट जाएंगे। ये x प्लस एक्स पहले 2x होगा, और फिर यहाँ पे माइनस का 2x है जो कि इसको फिर से 0 कर देगा। तो अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा -3x बचा, और ये 3 - 2 यानी कि 1 बचा इज 0, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 1। ये है तुम्हारी इक्वेशन। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में वो वेरिएबल ही नहीं है जिसकी पावर 2 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर तो हमारे पास 2 होनी चाहिए ना, डिग्री 2 होना चाहिए, पर इसका डिग्री क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो 1 ही है। तो 1 डिग्री वाले इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं कहते, हम उनको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। आते अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं हमको, x-3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5। अब अगर तुमने पिछला पार्ट सही से सॉल्व कर पाए हो तो ये पार्ट भी सॉल्व करने में तुम्हें ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। क्या करना है, ब्रैकेट से तो खोलना है, x मल्टीप्लाइड बाई 2x इज 2x स्क्वेयर, x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x, फिर -3 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x, और -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वेयर, और x मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 5x। सिंपल।
अब ये सारे टर्म्स को तुम वापस यहाँ लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 ये तो पहले से है यहाँ पे। अब ये x² इधर आके माइनस का x² हो जाएगा और ये 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू दूसरे तरफ पे बचेगा 0। इसको करोगे जब तुम सिंप्लीफाई तो तुम्हें दिखेगा कि 2x² माइनस x², मतलब 2 बार x² है तुम्हारे पास, उसमें से तुमने एक बार x² हटा दिया तो एक बार x² बचेगा तुम्हारे पास। x माइनस 6x क्या बचेगा, माइनस का 5x, और -3 भी है तुम्हारे पास, और साथ में ये -5x भी रह गया, एक और -5x है तुम्हारे पास, तो ये -5x माइनस 5x माइनस का 10x हो जाएगा, x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास इक्वेशन बना है और तुम्हें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका आंसर है यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगेन इसकी जो हाईएस्ट पावर दिख रही है तुम्हें वेरिएबल की वो 2 है, और उसके अलावा जो और जहाँ पे वो वेरिएबल दिख रहा है उसकी पावर 1 है, यानी कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए पावर, जो कि मैंने तुमको पहले बताया। तो हाँ, ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आते अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। इसमें भी अगेन ब्रैकेट्स खोलने हैं, कोई मुश्किल का काम नहीं है, केवल ब्रैकेट्स खोलने हैं। 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x², ये इससे 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x, फिर -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, और -1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3, बिकॉज माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है। अब ये इस तरफ के जब तुम दोनों ब्रैकेट्स खोलोगे, x इंटू एक्स इज x², x इंटू -1 इज -x, 5 इंटू एक्स इज 5x, और 5 इंटू -1 इज -5। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब तुम इनको पहले यहीं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 2x² तो ठीक है, -6x माइनस x, ये माइनस का 7x हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ पे x² माइनस x प्लस 5x, ये प्लस का 4x होगा। ये चीज़ें तुमको आई होप समझ आती हैं कि -x प्लस 5x 4x कैसे होगा। तुम्हें -1 प्लस 5 करना तो आता है ना, वो 4 होता है। तो वही है कि तुम्हारे पास -1 बार x है और 5 बार तुम्हारे पास x है, तो टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो 4 बार x हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल। ठीक है, इसको ऐसे सोच के कर लिया करो अगर थोड़ी दिक्कत आती है तो। अब इस तरफ की इक्वल टू के दूसरे तरफ की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक तरफ पे ले आओ। x² है इधर, तो उधर जाके वो माइनस का x² हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 तो इधर पहले से है। अब ये x² उधर जाएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, 4x उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और ये -5 जब उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे जब तुम, तो 2x² है तुम्हारे पास और -x² है, तो मतलब तुम्हारे पास 2 बार x² था, उसमें से तुमने एक बार x² हटा दिया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, x² बचेगा, -7x माइनस 4x यानी कि माइनस का 11x, और प्लस 3 प्लस 5 यानी कि प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर है यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तुम एक चीज़ ध्यान में रखो, तुम्हें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या। ये मैंने तुमको वन शॉट में भी बताया था, तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b और c जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि कोई नंबर्स हैं। तो अगर तुम्हें कोई भी इक्वेशन इस तरीके का दिख रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही होगा। तो इस जनरल फॉर्म से जब तुम अपने इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखेगा, देखो तुम्हारे इक्वेशन जनरल फॉर्म की तरह ही तो है, कि मतलब x² होना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, x² होना चाहिए, उसके साथ नंबर कोई मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है, तो मतलब वन तो मल्टीप्लाइड है ही ना हर जगह। फिर उसके बाद तुम्हारे पास x होना चाहिए जिसके साथ कोई एक और नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखो x है तुम्हारे पास, उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, 11 मल्टीप्लाइड नहीं है, ध्यान से 11 मत बोलना कि 11 मल्टीप्लाइड है, प्लस bx होता है ना। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास -11x है, यानी कि तुम्हारे यहाँ पे b की जो वैल्यू आने वाली है वो -11 आने वाली है, यानी कि x है और उसके साथ जो तुम्हारा नंबर मल्टीप्लाइड है वो -11 है,
और सी यानी कि एक और कोई नंबर हो सकता है साथ में। तो देखो एक और जो तुम्हारा नंबर हो सकता है साथ में वो यहाँ पे है 8। तो कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हारे इस जनरल फॉर्म की तरह दिख रही है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, इसके तरह दिख रही है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे आते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट में है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर। देखो कुछ नहीं करना, ये क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर है ना। a माइनस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला पता है, वो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सही बात है। तो अब इसको खोलो, इस तरफ तो रहने ही दो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a एंड b, a मल्टीप्लाइड बाई b यानी x इंटू 2 हो जाएगा 2x, उसका भी 2 टाइम्स करना है यानी कि 4x। अब क्या करना है, इस तरफ जितनी चीजें हैं इनको इधर ले आओ। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो पहले से है, ये एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4x जब उधर जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड पे बच जाएगा 0। अब तुम इसको कर लो सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म। और आगे इसको सिंप्लीफाई करके जब तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं बचा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स तो दोनों कट गए, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं बचा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आते अपने सेवेंथ पार्ट की तरफ। ठीक है, सेवेंथ पार्ट में है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी एक्स प्लस 2 का होल क्यूब क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है तुम्हें। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। तो अब तुम यहाँ पे ये जो एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है इसको इस आइडेंटिटी से खोल लो। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब जब तुम खोलोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 2x, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इस साइड को देख लो, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2x यानी कि 6x हो जाएगा इधर, 6x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इस साइड का भी ब्रैकेट तुम ओपन कर लो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास आएगा 2x क्यूब, और 2x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास आएगा माइनस 2x। अब इधर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 8, ये वाला ब्रैकेट जब तुम खोलोगे तो तुम्हारे पास आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड पे ये सारी जो चीज़ें हैं ये तुम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ और सिंप्लीफाई करो बस, तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है। अब तुम बोलोगे कि मैंने बिना सिंप्लीफाई करे कैसे बता दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मैंने सिंप्लीफाई करे बिना इसलिए बता दिया क्योंकि मेरे को दिख गया कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है, जब इसको मैं इधर ले ही जाऊंगा तो ये कटने तो वाले हैं नहीं, माइनस एक्स क्यूब इधर बचेगा। तो अगर पूरे इक्वेशन में एक्स क्यूब का कोई टर्म बच गया यानी कि फिर उस इक्वेशन की तो डिग्री 3 हो गई ना, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगी, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो डिग्री 2 होनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़ते अपने एट्थ पार्ट की तरफ। एट्थ पार्ट में हमको बोला है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब हम ये राइट हैंड साइड पे ये जो x माइनस 2 का होल क्यूब है इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हारे को a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, हाँ, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंप्लीफाई करने को कुछ खास है नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। राइट हैंड साइड पे जो x माइनस 2 का होल क्यूब है, हम इसको इस वाले आइडेंटिटी से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस 3 टाइम्स ए एंड
a मल्टीप्लाइड बाई बी, तो a मल्टीप्लाइड बाई बी तो 2x है, उसका 3 टाइम्स यानी कि 2x इंटू 3 यानी कि 6x मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट हैंड साइड को फिर से वैसे ही रहने दो, राइट हैंड साइड को थोड़ा और जब हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x मल्टीप्लाइड बाई एक्स 6x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस 6x इंटू एक्स, क्योंकि इधर माइनस 6x है तो माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 6x स्क्वायर, और माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाय -2 वो हो जाएगा प्लस का 12x, प्लस का 12x। तो ये साइन का बहुत ध्यान रखना। और अब ये सारे राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को जब तुम लेफ्ट हैंड साइड पे तमीज़ से ले जाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो तुमको दिखेगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब फिर से तुम बोलोगे कि बिना सिंप्लीफाई करे कैसे बताया, तो ये एक्स क्यूब वाली टर्म जब उस साइड पे जाएगी तो माइनस का एक्स क्यूब होगा, और इधर का एक्स क्यूब, ये वाला माइनस एक्स क्यूब कट जाएंगे, तो एक्स क्यूब वाला कोई टर्म नहीं बचेगा, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 ही बचेगी, और उसी को फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।